फैशन स्टेटमेंट का कुछ बताइए हमें। हाँ, फैशन हमें लगता है कि जब हमने MSG1 जो मैसेंजर के रूप में आई थी तभी से हमने शुरू किया था। उसके बाद बहुत सारे एक्टरों ने शुरू कर दिया है पहनना। पहले लड़कियां पहनती थी और अब लड़के भी पहनने लगे हैं। और ये डिज़ाइन हम खुद ही करते हैं। ये आज भी कपड़े जो पहने हम डिज़ाइन करते हैं और बैठे बैठे डिज़ाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से टाइम निकालें। बहुत बार हमारे इन साथियों ने देखा होगा शूटिंग के दरमियान ही हमने कोई तलवार बनानी है, ये गदा बनानी है, ये चीज बनानी है, तो वहीं बैठे बैठे फट से बना दिया करते। तो ये सब भी उसी की कृपा है। थैंक यू जी। बाबा जी यहाँ पे आपके स्ट्रीट में। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम वसीम अख्तर है, मैं इंडिया न्यूज़ से हूँ। यहाँ पे जो आप मंच पे बैठे हुए हैं, आपको देख के एक शेर याद आता है। इजाजत हो तो कहूँ? जी जी जी, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तेरी तकदीर से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो सब कुछ कर लिया जीवन में, कुछ बाकी रह गया जो करना चाहते हैं? अभी तो हमें लगता है शुरुआत है हमारी क्योंकि उस खुदा के ही बंदों को सुधारना है। और आप खुद भी जानते हैं कि कितने के सुधरे हैं। अभी थोड़े ही सुधरे हैं। 6 करोड़ लोगों का अगर हमने ड्रग छुड़ाया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरे देश से अलग अलग धर्मों, जात, वहाँ किसी को ऐसे नहीं मानते, बस एक मानते हैं कि सब मालिक के बंदे हैं। बस बात खत्म, कि उस मालिक ने सबको बनाया है। और हमारा सबसे बड़ा एम वही है। लोगों को ड्रग छुड़वाते हैं, उनकी बैड हैबिट पे वो खुद कंट्रोल कैसे करें उनको सिखाते हैं। और ये सिखाते हैं कि आप कभी भी नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें। और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये यूथ को बताते हैं। तो हमें लगता है 6 करोड़ ने सीखा है तो अभी शुरुआत ही मानेंगे। पूरी जनसंख्या के अनुसार लगे हुए हैं कि लोग बदल जाएं, अच्छे हो जाएं, नेक हो जाएं। जी। दूसरा एक और सवाल है कि बहुत सारा काम, अच्छे काम हमने देखे आपको करते हुए। आपको लगता है जहाँ पे देश है हमारा आज बहुत बड़ी समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है कौन सी बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसमें बाबा को अपना साथ देना चाहिए और लोगों में सुधार लाना चाहिए? जी, हमें लगता है सिर्फ बाबा को नहीं, हर इंसान को साथ देना चाहिए, तभी समाज बदलेगा। अकेला बाबा कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। भगवान अल्लाह राम भी आए हैं, उसके पैगंबर भी आए, लोगों ने साथ दिया तभी समाज बदले हैं। संत आए, ऋषि मुनि आए। अगर वो अकेले होते कुछ नहीं, जब वो कदम चले तो लोगों ने साथ साथ कदम उठाए। आज बहुत सारी समस्याएं हैं। हम 125 मानवता भलाई के कार्य शुरू कर चुके हैं, जिसमें रिश्वत नहीं लेना, एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बात है। हम उनसे फार्म भरवाते हैं, रिश्वत देना नहीं और लेना नहीं। लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों ने वो फार्म भर दिए हैं। हमें लगता है अभी शुरुआत है। और इसी तरह बहुत से कार्य है, जैसे लड़के लड़कियों से फार्म भरवाते हैं कि आप लड़के जो हैं वो लड़कियों को गलत हरकत नहीं करेंगे और लड़कियां लड़कों को उस तरह उकसाएंगी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो वो भी फार्म हजारों लाखों की तादाद में वहां भरे जा रहे हैं। तो इस तरह समाज के में बहुत सारी बुराइयां, जो आपने बोला बिल्कुल सही है। इतना ज्यादा समाज में बिगड़ा हुआ समाज है कि पूछिए मत। लोग ये सोचते हैं राम राम, सामने वाला पूछता बोल क्या चाहिए, यार सलाम या राम राम नहीं बोल सकते, कहता मैंने सोचा कुछ लेना होगा। मतलब आगे से जवाब वैसा नहीं मिलता। तो ऐसा खुदगर्ज ये जमाना है, ऐसा समय है। बाप को भी लोग तभी ज्यादा प्यार करते हैं अगर उसकी जेब काफी भारी हो, हल्की हो तो कहते हैं यार बाप था तो था, मैं क्या करूं। मतलब आज का ऐसा लोगों के मुंह से सुनते हैं। जबकि हमारी सभ्यता गजब की है। चाहे किसी धर्म को ले लीजिए, वो वर्ल्ड का नंबर 1 था, 1 है, और मालिक ने चाहे उसको 1 ही रख के देखेंगे। जी इजाजत हो तो एक सवाल और मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अक्सर जब शाम को टेलीविजन हम लोग खोलते हैं तो उस पर डिबेट चलता है कि हिंदू मुसलमान रिलीजन को लेकर के। तो क्या फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म बनाएंगे जहां पे हम दोनों समुदाय को, हिंदुस्तान के जितने भी समुदाय को हैं, सबको एक कर सके? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। MSG2 में भी हमने एक डायलॉग बोला था, फिर से आपकी नजर करते हैं। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म मजहब बुरे नहीं होते, बुराई जिसके दिमाग में आ गई, क्या पता वो कौन सा पहनावा पहन के घूम रहा है, वो गलत हो सकता है। हमने हर धर्म को रिसर्च किया है, तो धर्म में गलत कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। बाबा जी, आई एम कुमार मोहन हियर। कैन यू पुट सम लाइट ऑन दिस टाइटल लायन हार्ट? जी, थोड़ा डिफाइन करिए, उसमें क्या है, इसका टाइटल से क्या बप्री है आपका? जी जी, जो लायन हार्ट है, अगर हिंदी में बोले तो शेर दिल की, वो एक ऐसा टॉप एजेंट है, इंडिया का सीक्रेट एजेंट लायन हार्ट, जो कि पूरे देश के लिए लड़ता है और खास करके
बहनों की इज्जत के लिए और धरती माँ की इज्जत के लिए। तो ये फिल्म उसके बैकग्राउंड में जाती है कि वो बना कैसे, तो वो क्या था, एक योद्धा था, कैसे उसने शुरुआत की, कैसे उस समय आज से 300-400 साल पहले एलियंस आए, कैसे वो इस धरती में अपने वंशज को चलाना चाहते थे और कैसे वो उनसे लड़ा, और उसमें बहुत सारी उसकी पारिवारिक स्टोरी भी है। तो वो बैकग्राउंड में जाते हैं लॉयन हार्ट के, तो वो शेरदिल होता है, और फिर से वापस आते हैं तो वो लॉयन हार्ट है। तो ये फिल्म बैकग्राउंड में ज्यादा चलती है, और फिर इसका असल में हकीकत ये है कि इसका सेकंड पार्ट पहले लिखा गया था, फर्स्ट हमने बाद में लिखा, कि वो जरूरी था कि भाई इसका आखिर किसी ने बोला कि गुरुजी ये लॉयन हार्ट बना कैसे, क्योंकि वो बहुत ही हाई टेक है। जो लॉयन हार्ट आपने देखा होगा, तलवार फेंकता है, पेन बना के यहाँ रख लेता है, पेन को फेंकता है तो तलवार बन जाती, तो वो बहुत हाई टेक है। लेकिन किसी ने वैसे ही बोल दिया गुरुजी ये बना कहाँ से, हमने कहा कल को बताएंगे। तो 1 घंटे में मालिक की कृपा से हमने वो स्टोरी बनाई जो आज आपके सामने है, और 1.5 दिन में विद डायलॉग स्क्रिप्ट हमने ये तैयार करके शूटिंग शुरू कर दी थी। Great.